पंजाब में जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। ट्रैप ने अलर्ट जारी कर दिया। बुखार, दर्द, गले के इन्फेक्शन, न्यूरोपैथी और इमराज निस्वा की कई मारूफ अद्वियात जारी करार। जेट्रो, एगमेंटन, ब्रेक्सिन, नोटोफ्लेक्स, फेस्टोन और कबीका के मखसूस बैच जारी करार। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ब्रांड्स के नाम पर तैयार की गई जाली अद्वियात की फहरिस्त और तस्वीर जारी कर दी। शहरियों को जाली अद्वियात की फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारों को देने की हिदायत। गरीब के लिए रिलीफ का एक और शटर डाउन। 54 साल बाद यूटिलिटी स्टोर्स हमेशा के लिए बंद हो गए। विफाकी काबीना की मंजूरी से शहरियों समेत हजारों मुलाजमीन भी मुतासिर। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन 1971 में कायम की गई थी, जिसका मकसद कम आमदनी वाले तबके को अशिया खुरनोश की कीमतों में रिलीफ देना था। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तमाम मुलाजमीन फारिग तस्वुर किए जाएंगे। स्टोर्स की बंदिश से शहरी आम मार्केट से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। इंसाफ के अमल को तेज और मौसर बनाने के लिए इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में टैक्स और कमर्शियल केसेस के लिए खसूसी बेंचेस बनाने का फैसला। 40 साल पुराने जेर इल्तवा मुकदमात की तरजीही समाअत के लिए मॉडल कोर्ट्स कायम। लाहौर और मुल्तान में खसूसी जजेस की नामजदगी और पुराने मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। 1 सितंबर से मॉडल कोर्ट्स के जरिए फौरी कार्रवाई का आगाज होगा। फौजदारी के साथ सिविल मुकदमात की समाअत के लिए भी मॉडल कोर्ट्स की मंजूरी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मॉडल कोर्ट्स के लिए जजेस को नामजद कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की बैरून मुल्क रवानगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी चीफ जस्टिस आलिया नीलम के हमरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। अपडेटेड फाइनेंशियल रूल्स और ऑडिटर्स के असर-ए-नौ तकर्रुर की मंजूरी। कई बरस से गैर फाल अकाउंट्स बंद करने का फैसला। कारपोरेट क्रेडिट कार्ड्स के हसूल की मंजूरी। ग्लोबल एंटी करप्शन कोड अपनाने के लिए प्रोसीजरल रद्दोबदल की मंजूरी। क्लब्स की स्क्रूटनी के तरीकेकार में तब्दीली की मंजूरी। भारत के साथ मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। क्रिकेट के मामले पर भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत होगी। एशिया कप में पाकिस्तानी टीम भारत के साथ भरपूर मुकाबला करेगी। टीम में किसी को शामिल करने या निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। टीम में सिलेक्शन का फैसला एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी करती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मानसून बारिशों के 8वें स्पेल का आगाज। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा, चौकना खुदा, कुर्तुबा चौक, गुलबर्ग और फरखाबाद में अब्र रहमत। 27 अगस्त तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश और ठंडी हवा चलने से हब्स में नुमाया कमी। बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा। दराए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,29,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। DGPDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा है। मलैका अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इजलास। मुमकिन तूफानी बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, मुतासरा इलाका जात में इमदादी सरगर्मियों को तेज कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कमिश्नर्स, DCs और मुतल्लिका महकमों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। इदारे फील्ड में मुतहरिक हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की नामजदगी। सियासी कमेटी ने 5 नाम बानी PTI को भिजवा दिए। जराये के मुताबिक भेजे गए नामों में से बानी PTI एक नाम फाइनल करेंगे। सियासी कमेटी ने मोइन रियाज कुरैशी, अली इम्तियाज विराइज, एजाज शफी, शेख इम्तियाज और रारा शहबाज का नाम दिया। आइंदा पंजाब असम्बली के इजलास से कबल PTI को अपना अपोजिशन लीडर नामजद करना होगा।
9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले का केस, BBTI के भांजे शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ATC के एडमिन जज मंजर अली गिल ने केस की समाअत की। मुलजिम को थाना सर्वर रोड के जिन्ना हाउस हमला केस में नामजद किया गया। शेर शाह को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया। जुए की एप्स को प्रमोट करने का केस, यूट्यूबर डक्की भाई का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डक्की भाई को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे मंजूर कर लिया। पंजाब में सेनेट की जनरल सीट पर इलेक्शन, नून लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए इलेक्शन कमीशन आमद। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज कागजात की स्क्रूटनी थी, मेरे कागजात मंजूर हो गए हैं। हमारी तरफ से मुखालिफ उम्मीदवार पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। अगर दूसरी सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं तो वो खुशाइंद है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में ही है। नून लीग के बड़े सियासी धड़ों को मुत्तहद करने का मिशन, नवाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफीक को जिम्मेदारी सौंप दी। ख्वाजा साद रफीक को NA 129 के चारों धड़ों में मसालहत कराने की भी हिदायत। ख्वाजा साद रफीक की हाफिज मियां नुमान, राना मशहूद, मेहर इश्तियाक और चौधरी बाकर से मुलाकातें। ख्वाजा साद रफीक ने लीगी रहनुमाओं को मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ के इख्तलाफात भुलाकर हाफिज मियां नुमान की हिमायत करने की हिदायत। जौहर टाउन में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजीर एहसन इकबाल को निशान इम्तियाज मिलने के एजाज में तकरीब। एहसन इकबाल कहते हैं, मार्का हक एक शानदार कामयाबी थी जिसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने सुरखरू किया। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत के चेहरे से मेकअप उतार दिया। अब नए मार्के का आगाज हो गया। वो मार्का तरक्की है जिसको जीतना है। 2023 तक मुल्की मईशत को $1 ट्रिलियन तक लेकर जाना है। फलस्तीन के बेयारो मददगार मुसलमानों के लिए 100 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा रवाना। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लाहौर एयरपोर्ट से इमदादी सामान की खेप भेजी। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फलस्तीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का ताउन सिर्फ इमदाद नहीं, इस्लामी भाईचारे का मजहर है। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 1915 टन इमदादी सामान रवाना किया जा चुका। सामान में फूड पैक, तैयार खाने, मशरूबात और दीगर अशिया शामिल। मैट्रिक के खराब नताज पर कार्रवाई शुरू। शहर के 124 स्कूल सरबराहान से जवाब तलबी। मज़कूरा सरबराहान को बोर्ड से कम रिजल्ट देने पर तलब किया गया है। स्कूल सरबराहान से नवी जमात में रजिस्ट्रेशन का डाटा भी मांग लिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ ज़ाती सुनवाई के बाद कार्रवाई की जाएगी। किसी भी बोर्ड के मुलाजिम को दूसरे बोर्ड में शिफ्ट किया जा सकेगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोर्ड मुलाजिमीन की ट्रांसफर के हवाले से रूल्स मंजूर करवा लिए। पंजाब में कायम 9 तालीमी बोर्ड्स के सैकड़ों मुलाजिमीन की ट्रांसफर की जा सकेगी। इससे कबल एक बोर्ड का मुलाजिम दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर नहीं होता था। बोर्ड्स की यूनियंस का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुलाजिमीन का कहना है, इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्डिंग जोनिंग रेगुलेशंस में तरमीम, कमर्शियल इमदाद के लिए नया फसाड लाजमी करार। अहम शाहराओं और इलाकों के प्लाजे और दुकानें नए पैरामीटर्स के तहत खूबसूरत बनेंगे। LDA के मुताबिक शहर में 70,000 दुकानों के बोर्ड्स तब्दील किए जाएंगे। टेक्निकल कमेटी तश्कील, माहिरीन, प्राइवेट अफराद और स्टेक होल्डर्स को शामिल कर लिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने और FIR दर्ज करने का फैसला।
पंजाब में सीवरेज एंड वाटर सप्लाई के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए 17 वासास वाल नए बनने वाले वासास को इब्तदा में ही बड़े माली बहरान का सामना। 5 अरब रुपए के वाजिबुल अदा कर्जे नए वासास के जिम्मे मुंतकिल होंगे। फंड जारी होने के बावजूद 5 अरब रुपए का बोझ तरक्की की राह में रुकावट। नए इदारों की बका और कारकर्दगी के लिए वाजिबात की अदायगी नागुज़ीर करार। तामीरी नो के बजाय कर्ज उतारने में वसाइल ज़ाया होने का अंदेशा।